हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज कवर अप करेंगे एंड फिर यहाँ पे जो कंटेंट्स दिए हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट में क्या कंटेंट्स होने चाहिए एंड उसके बाद में हम स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पे पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होते हैं, 3 पार्टी होते हैं जहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। एक होता है ड्रॉवर, फिर ड्रॉई एंड पेई। तो यहाँ पे ड्रॉवर कौन होता है? तो ड्रॉवर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो नथिंग बट अ सेलर, जो सेल करता है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है, सर्विसेज देता है, तो वो होता है ड्रॉवर, मतलब सेलर। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो सेलर हुआ, क्रेडिटर हुआ। तो ड्रॉवर इज अ सेलर, क्रेडिटर। सो ड्रॉवर इज अ पर्सन। ये जो ड्रॉवर पर्सन होता है, बंदा ड्रॉवर, ये है ना बिल को क्या करता है? ड्रॉ करता है। ये बिल प्रिपेयर करता है, बिल बनाता है एंड फिर उस पर उसकी साइन होती है एंड और ड्रॉई की भी साइन भी लेता है। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हो ड्रॉई है। तो ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स द बिल। ये पर्सन है वो बिल ड्रॉ करता है, मतलब वो बिल बनाता है एंड साइन ऑन इट, उस पर साइन करता है। तो ड्रॉवर कौन होता है? तो ही इज द क्रेडिटर। ये कौन है? तो ही इज द क्रेडिटर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी। जो है ना हकदार होता है, पैसा रिसीव करने का हकदार होता है, पैसा पाने का हकदार होता है। किससे? फ्रॉम डेटर मतलब इसका जो बायर है, इसकी जिसने प्रोडक्ट सेल की परचेस की है, इसके प्रोडक्ट्स जिसने सर्विसेज यूज की है, तो उनसे ये पैसा पाने का हकदार होता है। डेटर से इसको पैसा रिसीव होता है। फॉर द ड्रॉवर द इंस्ट्रूमेंट इज हिज बिल्स रिसीवेबल। तो इसके लिए जब वो ये इंस्ट्रूमेंट बनाता है, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब ये बिल वो जो प्रिपेयर करता है बिल, तो इस बंदे के लिए, ड्रॉवर के लिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम है ना बिल रिसीवेबल के नाम से जानते हैं। इट इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल। तो ड्रॉवर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, जो बिल इंस्ट्रूमेंट है वो है ना बिल्स रिसीवेबल होगा, सिंस ही हैज टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल। तो बिल रिसीवेबल क्यों? क्योंकि इसको ये अमाउंट रिसीव होने वाला है। इस बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए रिसीवेबल क्यों होता है? क्योंकि ये इस अमाउंट को पाने वाला है, रिसीव करने वाला है। किससे रिसीव करने वाला है? इसे कौन देने वाला है? तो इसे डेटर देने वाला है। डेटर कौन होता है? इसका डेटर इसका कस्टमर है। डेटर बायर है, जिसने इससे प्रोडक्ट्स लिए हैं, इससे सर्विसेज ली है। तो डेटर से ड्रॉवर को पैसा रिसीव होता है, इसीलिए बिल्स रिसीवेबल। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो बिल तैयार करता है, ये उसको बिल्स रिसीवेबल बोला जाता है। तो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम बिल्स रिसीवेबल के नेम से, मतलब इसका बिल्स रिसीवेबल करके रिकॉर्ड होगा। देन यहाँ पर ड्रॉई की बात करें, सेकंड जो पार्टी है, सेकंड जो बंदा है वो है ड्रॉई। तो ड्रॉई इज द पर्सन। ये कौन होता है? तो ये पर्सन है ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है। ड्रॉई इज द पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन। ही एक्सेप्ट, ये है ना बिल को एक्सेप्ट करता है। तैयार कौन करता है? तैयार करता है ड्रॉवर। ड्रॉवर बिल को तैयार करता है, फिर खुद साइन करता है और है ना ड्रॉई के पास भी एक्सेप्ट करने के लिए भेजता है, अपने डेटर के पास, अपने बायर के पास। मतलब ड्रॉवर कौन हुआ? तो ड्रॉवर सप्लायर है, ड्रॉवर सेलर है, ड्रॉवर क्रेडिटर है। ड्रॉई कौन है? तो ड्रॉई कस्टमर है, ड्रॉई बायर है, राइट। तो यहाँ पर ड्रॉई मतलब डेटर हुआ। तो ड्रॉई के ऊपर बिल ड्रॉ होता है एंड ही एक्सेप्ट द बिल। वो बिल को एक्सेप्ट करता है, बिल ड्रॉन ऑन हिम, उसके ऊपर जो बिल ड्रॉ होता है उसको वो एक्सेप्ट करता है। ही इज द डेटर। ये डेटर है। हु हैज टू पे मनी, इसे पैसा देना होता है। ही हैज टू पे मनी। तो किसे देना होता है? टू क्रेडिटर, बंदे को, जिसमें उधार में, जिससे इसने उधार में है ना सर्विसेज लिए, गुड्स लिए हैं, उसे ये पैसा देता है। देने वाला, ये देने वाला। यहाँ पे ये टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, क्योंकि आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो मतलब इस चैप्टर में आपको जर्नल एंट्रीज से काफ़ी एक्वेंटेड होना है। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सब बहुत आपको यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हर एक टर्म आपको अच्छे से आना चाहिए।
तो ड्रॉई कौन है? तो ड्रॉई इज अ डेटर, ड्रॉई इज अ डेटर, और इसके ऊपर बिल ड्रॉ होता है एंड ये बिल को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है बिल को। वो बिल बनाता कौन है? तो ड्रॉवर बनाता है बिल और साइन करता है, फिर ड्रॉई के पास भेजता है एक्सेप्टेंस के लिए। एंड ये डेटर है और ये किसको पैसा देगा? तो ये क्रेडिटर को पैसा देगा, ये अपने सप्लायर को पैसा देगा जिससे इसने उधार में लिया है माल। फॉर द ड्रॉई द इंस्ट्रूमेंट, तो ड्रॉई के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो बनाया जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो ड्रॉई के लिए क्या होता है? तो ड्रॉई के लिए बिल्स पेबल होता है। फॉर ड्रॉई इट इज बिल्स पेबल सिंस ही हैज टू पे द अमाउंट ऑफ बिल। क्यों इसके लिए बिल्स पेबल है? क्योंकि इसको ये अमाउंट है ना, बिल का अमाउंट जो है, बिल पे जो अमाउंट मेंशन रहता है वो फ्यूचर डेट में इसे पेमेंट करना होता है, ऑन ड्यू डेट इसे पेमेंट करना होता है, इसीलिए इसके लिए बिल्स पेबल होता है। इस इंस्ट्रूमेंट को ये बोलता है बिल्स पेबल। इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब ये रिकॉर्ड करेगा तो ये बिल्स पेबल करके इसका मतलब रिकॉर्डिंग होगी। देन नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पार्टी, एक और पार्टी है जो है पे। पे कौन होता है? तो पे इज द पर्सन टू whom द पेमेंट इज टू बी मेड, जिसे है ना पेमेंट किया जाता है। कहने का मतलब ये पार्टी कौन होती है? मान लीजिए ड्रॉवर ने बिल तैयार किया, ड्रॉई को एक्सेप्ट करने के लिए भेजा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉई मतलब इंस्टेड ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर क्या बोलेगा ड्रॉई को कि भाई तुम मुझे पैसा मत देना, मैं मेरे सो एंड सो बंदे का नाम मेंशन कर रहा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, तुम मेरा पेमेंट उसको कर देना, मेरे बिहाफ में उसको तो पेमेंट कर देना। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी मतलब पेई है, जो बंदा है जिसको पेमेंट रिसीव होता है, पेमेंट इज टू बी मेड मतलब उसको पेमेंट किया जाता है। तो बिल तो ड्रॉवर का होता है, बिल तो ड्रॉवर का होता है, लेकिन वो ड्रॉई से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे है ना पेई को पैसा देना है, तो तुम ये जो मेरा पेमेंट है वो पेई को कर देना। तो यहाँ पे पे इज द पर्सन टू हुम द अमाउंट इज द पेमेंट इज टू बी मेड। देन नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पे पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट। दूसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? प्रोमिसरी नोट। प्रॉमिस की जाती है प्रोमिसरी नोट के थ्रू, तो ये भी नेगोशिएबल रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है। रिटर्न नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ओरल नहीं, वर्बल नहीं, वर्बली नहीं, रिटर्न मेंशन रहता है। तो यहाँ पे इन राइटिंग, तो मेकर और अ ड्रॉवर, तो इसमें प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज होती है। मेकर बिल को जो बनाता है, प्रोमिसरी नोट को जो प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, उसको मेकर बोलते हैं, या फिर ड्रॉवर भी हम बोल सकते हैं। सो ही इज अ पर्सन हु ड्रॉज द प्रोमिसरी नोट। ये बंदा है जो प्रोमिसरी नोट को ड्रॉ करता है, प्रिपेयर करता है। ही इज द वन हु प्रोमिसेस, ये वो होता है जो प्रॉमिस करता है टू पे अ सर्टेन अमाउंट, कुछ सर्टेन अमाउंट पे करने की प्रॉमिस करता है एज अ स्पेसिफाइड इन द प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में जो अमाउंट स्पेसिफाइड रहता है वो पेमेंट करने का प्रॉमिस करता है ये। ही इज कॉल्ड एज अ प्रोमिसर, इसीलिए इसको प्रोमिसर भी बोला जाता है। ये प्रॉमिस करता है इसीलिए इसको प्रॉमिस बोला जाता है कि हाँ सो एंड सो अमाउंट विल बी पे टू यू करके। तो ये किसको पे करने की बात करता है? तो ये पे को पे करने की बात करता है। ड्रॉई और पे को पे करने की बात करता है। तो ही इज द पर्सन इन हुज फेवर द प्रोमिसरी नोट इज ड्रॉन, जिसके फेवर में प्रोमिसरी नोट ड्रॉ किया जाता है। एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोमिसी, तो इसको हम प्रोमिसी भी बोलते हैं, इसको प्रोमिसी भी बोला जाता है। नाउ यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दिया हुआ है, देयर आर वेराइटीज ऑफ हुंडीज। बहुत सारे वेराइटीज ऑफ हुंडीज थे हमारी कंट्री में, लाइक शाहजोग हुंडी, दर्शनी हुंडी, देन मुद्दाती हुंडी, देन नामजोग हुंडी, देन धानी जोग हुंडी एंड जवाबी हुंडी एक्सेट्रा। तो ये जस्ट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो वेराइटीज ऑफ हुंडीज जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जगह पे जब यूज़ होता था, पुराने टाइम से यूज़ होता है कि क्रेडिट में परचेस एंड सेल होते हैं, तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट तैयार होता था तो उसको हुंडीज बोलते हैं। तो ये अलग अलग वेराइटीज ऑफ नेम है जो अलग अलग टाइम में, समय में यूज़ किए गए हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे कंटेंट्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट तैयार करते हैं, जैसे हम लेटर कैसे लिखते हैं वैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी तैयार होता है, फॉर्मेट तैयार होता है इसका। तो उस फॉर्मेट में क्या क्या कंटेंट्स होंगे, मतलब क्या क्या मेंशन होगा, क्या क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो वहाँ पे सबसे पहले डेट। कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर फॉर्मेट तैयार हो रहा है तो उसमें डेट जरूर मेंशन होती है, बिकॉज यहाँ पे पूरा का पूरा खेल है वो ड्यू डेट का ही होता है। ड्यू डेट एंड कभी मैच्योर होने वाली डेट है, एंड मतलब उस पर कितने मंथ्स का है, तो यहाँ पे ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डेट ऑन विच बिल हैज़ बीन ड्रॉन, ये कौन सी डेट होती है? जब बिल ड्रॉ किया जाता है, मस्ट बी रिटर्न एट द टॉप। उसको है ना टॉप में लिखते हैं हम लोग। कहाँ पे टॉप में लिखते हैं? तो एट
द टॉप राइट हैंड कॉर्नर में, आपके राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में ये मेंशन रहता है बिलो द एड्रेस, एड्रेस के नीचे ऑफ द ड्रॉवर, ड्रॉवर के एड्रेस के नीचे डेट मेंशन रहती है। देन डेट ऑफ बिल इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट, जो मैच्योरिटी डेट ड्यू डेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत बहुत जरूरी है डेट। एंड अ बिल विदाउट डेट हैज नो मीनिंग, अगर बिल पे अगर डेट नहीं है तो मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं रहता है। अगर बिल पे डेट नहीं है तो वो बिल इनवैलिड हो गया, उसका कोई मीनिंग नहीं है, इट्स अ मीनिंगलेस बिल। नेक्स्ट है टर्म, टर्म मतलब इसमें यहाँ पे टाइम पीरियड कितना, टेन्योर, जो बिल का टेन्योर कितना है, तो द टर्म ऑफ बिल मस्ट बी स्पेसिफाइड इन मंथ्स, या तो ये मंथ्स में होना चाहिए कि 3 मंथ्स का बिल है, 2 मंथ्स का बिल है, 5 मंथ्स का बिल है, 4 मंथ्स का बिल है, या फिर इन डेज होना चाहिए, 30 डेज का बिल, 28 डेज का बिल, तो इस तरीके से डेज होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज व्हाट, अमाउंट, अमाउंट की बात करें तो अमाउंट ऑफ बिल इन फिगर शुड बी स्पेसिफाइड, फिगर्स में भी रहता है, बिलो द स्टैम्प, स्टैम्प के नीचे हमको फिगर्स में लिखना रहता है। एंड अमाउंट इन वर्ड्स मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द बॉडी ऑफ द बिल, इन द बॉडी ऑफ द बिल का मतलब क्या है, जैसे हम है ना लेटर राइटिंग में कैसे कंटेंट लिखते हैं, हम सब्जेक्ट के बाद में जो कंटेंट पूरा हम लिखते हैं वो उसी तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी है ना, हमें वर्ड्स में अमाउंट भी लिखना है, हम कंटेंट लिखते हैं कि सो एंड सो किस बंदे को कितना अमाउंट हम ड्यू डेट कौन सी डेट मतलब कितने मंथ्स का बिल है वो सब, तो वहाँ पे कंटेंट में हमें ये लिखना होगा, वर्ड्स में लिखना होगा, एज वेल एज हमको फिगर्स में भी हम अमाउंट लिखते हैं तो अमाउंट को हम फिगर्स में एंड वर्ड्स में दोनों में भी हमें स्पेसिफाई करना होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट पे। देन नेक्स्ट इज व्हाट, स्टैम्प, स्टैम्प मतलब वहाँ पे ना थप्पा लगा होना चाहिए, स्टैम्प का सील लगी होनी चाहिए, स्टैम्प इज नथिंग बट सील, तो एक स्टैम्प ऑफ प्रॉपर मतलब सॉरी यहाँ पे जो स्टैम्प है ये हमें स्टैम्प लगाने जरूरत, 1 रुपी स्टैम्प, 2 रुपी स्टैम्प की बात है, ये पोस्ट ऑफिस से जो स्टैम्प मिलती है इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत ये हमको फिक्स करनी पड़ती है, तो जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पे स्टैम्प लगती है, तो स्टैम्प ऑफ प्रॉपर वैल्यू अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889 शुड बी फिक्स्ड, वो हमको लगानी जरूरी होती है, फिक्स करनी जरूरी होती है। तो हम यहाँ पे जब यहाँ पे हम फॉर्मेट बनाना सीखेंगे तो यहाँ पे हम ये स्टैम्प के लिए हम यहाँ पे स्पेस भी लीव करेंगे, यहाँ पे स्टैम्प के लिए हमको जगह रखनी होगी, भले हम वहाँ पे स्टैम्प चिपका नहीं रहे लेकिन ये हमको बना के प्रिपेयर करके रखना होता है, तो 1 रुपी स्टैम्प और जो भी मतलब रिक्वायर्ड स्टैम्प होती है वो लगाई जाती है। तो यहाँ पे स्टैम्प ऑफ प्रॉपर वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889 शुड बी फिक्स्ड टू इट। देन पार्टीज, कितने पार्टीज होंगे, तो नेम ऑफ द ड्रॉवर, यहाँ पे किसका ड्रॉवर का नेम होता है, ड्रॉई का नेम होता है, एंड एट टाइम्स कभी कभी जब पेई को पे करना होता है तो पेई का नेम भी होता है, एंड देयर एड्रेसेस मस्ट बी मेंशन, तो एड्रेस भी मेंशन होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उन तीनों पार्टी के। मतलब अगर है ना ड्रॉवर ने अगर बोला है ड्रॉई को कि पे को पेमेंट कर देना तो उस केस में तीनों के भी एड्रेस एंड नेम्स होंगे, और अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर ने ड्रॉ किया ड्रॉई पे एंड पेमेंट भी ड्रॉवर को ही रिसीव होने वाला है तो उस केस में खाली 2 जन के एड्रेस एंड नेम होता है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड रहता है, क्वेश्चन पे मेंशन रहता है, उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया फॉर वैल्यू रिसीव्ड, तो वैल्यू रिसीव्ड ये क्या है, लॉ डज नॉट कंसिडर अग्रीमेंट्स दैट आर मेड विदाउट कंसिडरेशन, अगर आपने कोई वैल्यू नहीं रखी, उसकी कंसिडरेशन, उस अमाउंट नहीं लिखा है, वैल्यू रिसीव्ड अगर आपने नहीं किया है तो फिर उसको वो अग्रीमेंट है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कंसिडरेशन मीन्स इन ल्यू ऑफ एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट मीन्स दैट द बिल इज इशूड इन एक्सचेंज ऑफ सम बेनिफिट रिसीव्ड, तो उसमें मेंशन रहता है कि कितना अमाउंट का बिल बनने वाला है, कितना वैल्यू हमको वैल्यू रिसीव्ड करके हमको दिखाना होगा। यहाँ पे जैसे इन ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, तो यहाँ पे मेंशन रहेगा कि खाली उतने अमाउंट का, जो अमाउंट यहाँ पे वर्ड्स में मेंशन होगा तो उसके साथ साथ आपको ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड करके आपको मेंशन करना जरूरी होगा, अगर ये नहीं मेंशन किया तो ये इनवैलिड हो जाता है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस तो बिल ऑफ एक्सचेंज, अभी यहाँ पे बिल बना लिया, तैयार कर लिया ड्रॉवर ने और ड्रॉई ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो कोई सेंस नहीं बनता, राइट। तो यहाँ पे अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ड्रॉवर इज टर्म्ड एज ड्राफ्ट, जब तक वो है ना बिल ड्रॉवर ने बना के तैयार करके रखा है तब तक उसको ड्राफ्ट ही बोला जाता है। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई, ये है ना ड्रॉई को प्रेजेंट कर, मतलब ड्रॉई को हमको देना है एंड ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, ड्रॉई अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो वो ड्राफ्ट हो गया, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, वो फिर कोई नेगोशिएबल
अप्लीकेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ, एक ड्राफ्ट तैयार किया है जस्ट खाली। फिर व्हेन ड्रॉई साइंस विथ हिज नेम, जब ड्रॉई साइन करता है उसको अपने नाम के साथ, विथ हिज नेम अलॉन्ग विथ डेट, डेट के साथ, अक्रॉस द फेस ऑफ द बिल, बिल के ऊपर विथ द वर्ड्स एक्सेप्टेड, और उसके साथ साथ एक्सेप्टेड वर्ड्स भी लिखना जरूरी है। मतलब इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए एक्सेप्टेड करके ड्रॉई यहाँ पे एक्सेप्टेड रहेगा एंड फिर ड्रॉई अपना नाम लिखेगा एंड साइन करेगा एंड डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड वो भी यहाँ पे मेंशन रहेगा। और यहाँ पे मतलब ड्रॉई का एड्रेस रहेगा एंड यहाँ पे ड्रॉवर साइन करता है, यहाँ पे ड्रॉवर साइन करता है। तो इस तरीके से एक्सेप्टेंस देना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेड करके then the bill is said to be accepted and this act of draw is called, और ये जो काम करता है वो बिल जब उसके पास आता है ड्रॉई के पास, वो उसे एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेड करके मेंशन करता है, साइन करता है, तब उस बिल को, उस प्रोसीजर को, मतलब उस एक्ट को, उस प्रोसीजर को हम एक्सेप्टेंस ऑफ बिल कहते हैं, उसको एक्सेप्टेंस ऑफ बिल कहते हैं। देन ड्रॉई कैन नॉट बी मेड लायबल फॉर पेमेंट, ड्रॉई को पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, जब तक है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता है बिल को, वो साइन करके अग्री करके, मतलब वो अग्री करके हाँ बोल के वो बिल साइन करके नहीं देता है, तब तक वो है ना उसको कोई पेमेंट नहीं करना होता है। ही इज नॉट लायबल टू मेक एनी पेमेंट। ओनली ऑन एक्सेप्टेंस द ड्राफ्ट बिकम्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक बार वो हाँ बोलने के बाद, वो साइन करने के बाद, वो एक्सेप्टेड करने के बाद में, मतलब एक्सेप्टेड जब मेंशन हो जाता है उसी के बाद वो बिल है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाता है, उसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अनलेस एंड अनटिल वो ड्राफ्ट ही रहता है, जब तक ड्रॉई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो ड्राफ्ट ही रहता है। तो इस तरीके से ये जो कंटेंट्स है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ये हमने इसमें कवर अप किए। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप बोलो तो द इंडियन स्टैम्प एक्ट ऑफ 1899 of the government of India is in force for charging the stamp duty on instruments recording transaction। तो जितने भी मतलब जैसे आप अगर हम बोले ना घर की रजिस्ट्री करवाते तो उसको वो भी स्टैम्प पेपर पे ही तैयार होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगती है उन सब पे, स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो कुछ तो अमाउंट, सर्टेन अमाउंट तो लगता है स्टैम्प ड्यूटी, तभी वो लीगल डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों के लिए था। नेक्स्ट उसमें हम यहाँ पे स्पेसिमेन देख लेते हैं और फिर उसके बाद में नेक्स्ट कितने टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस वगैरह तो वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो टॉप में सबसे पहले आपको जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 5 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको टॉप में लिखना होगा, इन ब्लॉक लेटर्स आप लिखोगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी आपको देनी है, राइट। और लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर में सबसे पहले स्टैम्प बनाना होगा, मतलब आपको ये स्टैम्प के लिए बॉक्स बना के एंड स्क्वायर बना के उसमें स्टैम्प लिख के छोड़ना होगा। देन यहाँ पे जो भी ड्रॉवर, क्योंकि आपको पूरा मैटर दिया होगा तो उसके हिसाब से आपको ड्रॉवर का नेम, ड्रॉवर का एड्रेस एंड डेट ऑफ बिल ड्रॉन, कब बिल ड्रॉ किया वो डेट लिखना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब आपके राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आपको ये एड्रेस, नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ बिल ड्रॉन लिखना होता है। देन जस्ट बिलो द स्टैम्प आपको फिगर्स में आपको अमाउंट भरना होता है कि बिल पे कितना अमाउंट है वो। देन यहाँ पे कितना पीरियड ऑफ बिल, पीरियड टाइम समय देना है कि 30 डेज आफ्टर डेट या 40 डेज आफ्टर डेट या फिर 3 मंथ्स आफ्टर डेट। पे मिस्टर एंड मिस लाइक दिस नेम, यहाँ पे एड्रेस अगर पेई को दे रहे हैं हम तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेई आता है, अगर तीसरी पार्टी आ जाती है तो पेई का नेम एंड और हिज और हर ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज, कितना अमाउंट है वो फिल करना होता है वर्ड्स में। ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ये कंपल्सरीली लिखना होता है। देन राइट हैंड साइड में यहाँ पे नीचे आफ्टर द, ये जो बॉडी, इसको बोलते हैं हम बॉडी कंटेंट, जो हमने लिखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बॉडी, ये जो मैटर है इसको बॉडी बोला जाता है। तो यहाँ पे फिर साइन करते हैं, और साइन कौन करता है, पहले ड्रॉवर करता है। एंड देन यहाँ पे मेंशन रहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई का नेम एंड ड्रॉई का एड्रेस एंड यहाँ पे हम एक्सेप्टेड करके एंड ड्रॉइज नेम एंड डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। इस तरीके से ये इसका जो है वो स्पेसिमेन है। और एग्जाम में ये इसमें आपको मैटर रहता है, नेम, बंदे का नाम रहता है, अमाउंट रहता है, सब रहता है, खाली आपको यहाँ पे फिल करना होता है, आपको पहचानना होता है वहाँ पे कि ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है एंड आपको अमाउंट्स वगैरह बस फिल करने होते हैं। तो ये ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, प्रैक्टिस से आ ही जाता है।
तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में मैंने यहाँ पे स्पेसिमेन और बिल ऑफ एक्सचेंज तक कवर अप किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस और आगे का जो थियोरी पार्ट है वो कवर अप करेंगे, और फिर उसके बाद में हमको ये फॉर्मेट इलस्ट्रेशन में हम ये फॉर्मेट कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल आपको यहाँ पे सोच के ही आपको करना होगा। कौन ड्रॉवर है कौन ड्रॉई है, तो यहाँ पे काफ़ी केयरफुल रहना होता है। तो आई होप आपको इतना जो भी मैंने आज कंटेंट पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।